देखिए, भाजपा बहुत दिनों से चाह रही थी, वो चाहती है कि इस देश में सिर्फ भाजपा ही रहे। आप सोचिए कि अगर इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो जो रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो निर्दलीय लड़ते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स का क्या होगा? क्योंकि एजेंडा सेट होता है, लोकसभा का अलग रहता है, विधानसभा का अलग रहता है। हर राज्य में, जैसे झारखंड में स्थानीय मुद्दे अलग हैं, जो कि विधानसभा में उसके आधार पे जनता वोट करती है, कैंडिडेट को देख कर करती है। और लोकसभा में बस वहाँ पर दिल्ली में जो बैठे हैं बस उनको देख कर दे देते हैं। कई बार धार्मिक मुद्दा, धार्मिक उन्माद ला के चुनाव करा दिया जाता है। ऐसे में इससे लोकतंत्र को बहुत खतरा है। नहीं होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये कि अगर कोई सरकार भंग हो जाए, राज्य में हो चाहे केंद्र में ही भंग हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ऐसी अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। कई जगह राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा। जो गठबंधन की सरकारें हैं उनमें हमेशा तोड़ फोड़ और इसकी कोशिश होती रहेगी कि भाई वो टूट जाए, एक हट जाए, सरकार गिर जाए और राष्ट्रपति शासन लागू कर दें। तो ऐसे बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। और जो जो लोग पहले से, मान लीजिए कहीं अभी जिस समय चुनाव होगा, अगर किसी विधानसभा में उससे एक साल या 2 साल पहले चुनाव है, तो 3 साल का कार्यकाल कैसे आप उसको एडजस्ट करेंगे? जनता जिनको चुन के भेजी है 5 साल के लिए, तो फिर आपको संविधान में भी संशोधन करना पड़ेगा। 2 साल का कार्यकाल होकर फिर सरकार भंग हो जाएगी। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान है। और दूसरी बात कि अभी तो कैबिनेट से पारित कराया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शीतकालीन सत्र में जब वो प्रयास करेंगे राज्यसभा और लोकसभा से करने का, ये संभव नहीं होगा। क्योंकि अभी जैसे वक्फ बोर्ड का बिल आया, तो उसमें भी चूंकि राज्यसभा में इंडिया गठबंधन की संख्या ज़्यादा थी, तो उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजना पड़ा। उससे पहले जब बीजेडी को अपने साथ लेकर वो लोग काम कर रहे थे, उस समय बिना बहस के, बिना विपक्ष के किसी बातचीत के उन लोगों ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल पारित कर दिया। उन्होंने न्याय संहिता के 3 उसको लागू करा दिया। तो अच्छा है कि अभी संख्या बल कम है, लेकिन नहीं होना चाहिए ऐसा। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए हमारी राय में, हमारी पार्टी की राय में। भाजपा तो बोल रही है कि इसका समर्थन है इनके पास, ये पास करवाने में समर्थन अब आप देखिए, वो अगर तोड़ फोड़ करके कहीं संख्या बढ़ा घटा ले, वो अलग बात है। लेकिन देखिए, बीजेडी के साथ मिलके वो उसने तमाम जितने विवादास्पद बिल थे उसको पारित कराया। फिर बीजेडी खत्म हो गई, उनको उड़ीसा से वॉश आउट कर दिया। अब पता नहीं किसको वॉश आउट करेंगे, क्या प्लान है उसका इसको करने के लिए। कुछ भी कर सकती है भाजपा तो। जी, आपकी समझ में ये खतरा है? देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप सोचिए ना, रीजनल पार्टियां क्या करेंगी जो जनता के लिए काम करती है? आप दिल्ली से सरकार चलाएंगे, आपको क्या पता है कि क्षेत्रीय आवश्यकताएं क्या है? क्षेत्रीय आवश्यकता अलग होती है। अभी देखिए, कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में केंद्र सरकार जहां अन्याय कर रही है उस पर बोले, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। जो नेता अभी भाजपा में चले गए हैं क्षेत्रीय पार्टियों से, हमारे झारखंड से ही, अब देखिए वो क्या बोलेंगे कि हमारे कैबिनेट से खतियान आधारित स्थानीय नीति पारित हो गई, आप क्यों नहीं उसको कर रहे हैं? ये बात तो बोल नहीं पा रहे हैं। सरना धर्म कोड लागू करने की बात वो बोल नहीं पा रहे हैं। भाजपा को 1,36,000 करोड़ हमारे यहाँ कोयले की रॉयल्टी का बाकी है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो उस समय क्या होगा ना, दबाव में आ जाते हैं कैंडिडेट्स जो जिनको आप लेते हैं। लेकिन अगर क्षेत्रीय पार्टियां होंगी तो वो दबाव बनाएंगी कि केंद्र सरकार स्थानीय मुद्दों पर भी काम करे। हर जगह की स्थिति अलग है, हर जगह की मांग अलग है। हर जगह, जैसे हमारे पंडित नेहरू ने भी कहा था कि आदिवासियों की संस्कृति के अनुरूप वहाँ विकास कार्य होना चाहिए। उसी तरह से उन्होंने जंगल अधिनियम वगैरह बनाया। तो हर जगह से आप एक ही केंद्र से के चश्मे से देखेंगे और वही हर जगह लागू करेंगे, तो उसमें तो देश में अलग अलग जगह में अलग, कहीं देखिए कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ महिलाएं पर्दे में आज भी हैं, कहीं महिलाएं बहुत मॉडर्न हैं। तो उस समाज का अपना संस्कार है। आप एक साथ हर समाज पे वही कानून, कोई एक कानून बना के हर समाज पे थोपेंगे तो फिर टूट फूट होना ही है। घर टूटेंगे, परिवार टूटेंगे, समाज टूटेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि स्थानीय पार्टियां, रीजनल पार्टियां रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस देश में स्थानीय मुद्दों को लेकर चले और केंद्र सरकार पर एक दबाव भी बना के रखे कि भाई हम स्थानीय मुद्दों पर भी ध्यान दें। आप देखिए ना, बिहार के साथ जब झारखंड था, तो झारखंड के स्थानीय मुद्दों पर कोई बात नहीं करता था। जैसे ही झारखंड अलग राज्य बना, तो वो अपने मुद्दों को उसने उभारा। आज राष्ट्रीय स्तर पर उन मुद्दों की बात हो पा रही है। कैसे खतरा है? क्योंकि ये वन नेशन वन इलेक्शन में तो रीजनल पार्टियां भी अपनी दावेदारी पेश करेगी और शायद है केंद्र की पार्टी बीजेपी वो भी दावेदारी पेश करेगी। अगर इसके पास बहुमत होगा रीजनल पार्टी के पास, तो वो भी सरकार बना सकती है।
और देखिए, होता क्या है ना कि जनता भटक जाती है। मान लीजिए कि केंद्र कोई बड़ा, उनके पास बहुत पैसा है, पावर है, सब कुछ है, कोई बड़ा चुनाव के ठीक पहले कोई प्रलोभन उन्होंने दे दिया और जनता को उन्होंने गुमराह किया, तो फिर जब वो वोट देने एक ही बूथ में जाएंगे तो वो दोनों जगह एक ही सिंबल पे वोट करेंगे। ये एक साइकोलॉजी है। लेकिन जब वो सिर्फ राज्य का वोट देने जाएंगे अपने, तो उस समय वो राज्य में देखेंगे कि कौन काम कर रहा है, उसमें कैंडिडेट को भी देखेंगे और उसमें पार्टी को भी देखेंगे कि हाँ, ये पार्टी हमारे लिए अच्छा काम करे, ये कैंडिडेट अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट तक को कई बार नहीं देखा जाता है, उसमें वही एक ही चेहरा, मोदी जी का चेहरा देख के वो लोग वोट करा लेते हैं और चुनाव के पहले उस तरह के मुद्दे भी वो लेके आते हैं। तो इससे देश का बहुत नुकसान होगा।